ओम शांति। सतगुरुवार भोग संदेश में बाप दादा ने हम बच्चों को अंतिम समय प्रमाण अनेक इशारे दिए हैं, अनेक युक्तियां बताई हैं तीव्र पुरुषार्थ की, जिनका हम मनन कर रहे हैं। आज विशेष भोग संदेश में दादी कहती, आज विशेष आप सबकी याद लेकर बाबा के पास गई तो बाबा ने पूछा, बच्ची आज कैसे आई हो? हमने कहा, बाबा आज और भी कई काम थे, लेकिन और कार्य के साथ साथ मधुबन निवासियों की याद लाई हूं। बाबा ने कहा, वैसे तो मेरे सभी बच्चे भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप के बच्चे हैं, इसलिए सभी भाग्यवान हैं। लेकिन मधुबन वाले जो हैं, इन्हों का भाग्य में भी विशेष भाग्य है। मैं मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, मधुबन निवासियों के कितने प्रकार के भाग्य हैं, वो समझते हैं? बाबा ने कहा, मधुबन वालों को एक्स्ट्रा भाग्य क्या मिला है? मधुबन वालों का हार्ड वर्क है, लेकिन जिम्मेवारी का नहीं। बाबा ने कहा, वैसे आप लोग भी सेंटर पर रहती हो, लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी है। निमित्त तो बाबा है ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को जिम्मेवारी देखनी पड़ती है। मदोगरी आई नहीं आई देखना पड़ता है, लेकिन मधुबन वालों को तो बना बनाया मिलता है। दूसरा क्लास के स्टूडेंट कम हुए, कोर्स वाले नहीं आए, कितनी जिम्मेवारी होती है। लेकिन मधुबन वालों को तो बने बनाए जिज्ञासु मिल जाते हैं। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, कोई जिम्मेवारी की ड्यूटी नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क है। इस रीति से बाबा ने कहा, बाहर के वायुमंडल को परिवर्तन कर आप लोगों को वहां का सेंटर का वायुमंडल बनाना पड़ता है। लेकिन यहां मेजॉरिटी ब्राह्मण रहते हैं, योग के प्रोग्राम चलते रहते हैं। यहां वातावरण बनाना नहीं पड़ता, लेकिन बने हुए वातावरण में खुद को और ही सहयोग मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी महान आत्माएं भी यहां रहती हैं। बाबा भी यहां ही रहता है, और ब्रह्मा बाबा ने इस भूमि को तपस्या का वरदान भी दिया है। यहां बने बनाए वायुमंडल का भाग्य मिलता है, और वहां आप लोगों को ये वायुमंडल बनाने का अटेंशन देना पड़ता है। बाबा ने कहा, ये भाग्य में भाग्य हुआ ना। मधुबन वालों के भाग्य को देखकर बाबा बहुत हर्षित होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। फिर बाबा ने पूछा, अभी तपस्या वर्ष में मधुबन में क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है? हमने सुनाया, योग का प्रोग्राम बना है। हर एक ने अपना अपना टाइम फिक्स किया है। बाबा ने कहा, योगी तो है, योग तो प्यार से लगाते हैं, अपने उमंग उत्साह से बैठते हैं। लेकिन बाबा अभी भी बैलेंस देखना चाहता है। जितना योग लगाने से प्यार है, उतना प्रयोग करने से प्यार नहीं है, बैलेंस नहीं है। प्रयोग और योग का बैलेंस बाबा चाहता है। दूसरा, बाबा ने कहा, मधुबन से प्यार है, बाबा से भी जिगरी प्यार है, लेकिन बाबा बैलेंस में देखना चाहता है। बाबा से प्यार है, लेकिन उस प्यार के पीछे दृढ़ संकल्प से अपनी कमी या जो भी संस्कार है, उसे न्योछावर करने में मात्रा कम है। तीसरी,
बाबा ने कहा, रमणीक तो है, लेकिन रमणीकता और गंभीरता इसका बैलेंस नहीं है। रमणीकता में जल्दी आ जाएंगे, लेकिन एकदम उस समय गंभीर हो जाएं, ये नहीं है। रमणीकता और गंभीरता की मात्रा समान नहीं है। बाबा ये दोनों की समान मात्रा देखने चाहते हैं। बाबा ने पूछा, और क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा याद और प्यार लाई हूं। फिर बाबा ने कहा, मधुबन वाले खेल बहुत प्यार से करते हैं, उन्हें खेल बहुत पसंद आता है। मैं सभी बच्चों को इमर्ज करता हूं और एक खेल कराता हूं। खेल में पहले एक ऊंची पहाड़ी थी। वहां पहाड़ी की चोटी पर बाबा बैठे थे। वैसे तो बाबा फरिश्ता रूप है ही, लेकिन एकदम लाइट माइट रूप से बाबा बैठे हुए थे, और बाबा की दोनों आंखों से और भ्रकुटी से 3 लाइट निकल रही थी, और ये किरणें थोड़ा आगे आकर हाथ बन गई। उन किरणों के बीच में लिखा था, पीस प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी। ये लाइट की 3 किरणें 3 वरदानी हाथ बन गए। पहाड़ी के नीचे सभी बच्चे थे। एक बहुत बड़े बगीचे में जैसे मेल में स्टॉल लगते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न स्टॉल बने हुए थे। एक स्टॉल में देखने की चीजें थी, दूसरे स्टॉल में सुनने की चीजें थी, और तीसरे स्टॉल में एक जैसी मशीन थी। तीसरे स्टॉल में एक ऐसी मशीन थी, उससे जो बोलो उसका उत्तर देती थी। चौथा स्टॉल घूमने फिरने का स्थान जैसे बगीचा था। सभी का लक्ष्य यही था कि बाबा के पास पहुंचे। लेकिन जब ये 4 स्टॉल देखे तो अपने लक्ष्य को भूल गए, और कोई सुनने में चला गया, कोई देखने में चला गया, कोई बोलने में और कोई घूमने में चला गया। घूमते हुए वे जो सोच रहे थे वह कंप्यूटर समान सबके मस्तक पर आ रहा था। इस प्रकार 3 प्रकार के सोच चल रहे थे। किसी का सोच चल रहा था कि ऊपर तो जाना ही है, बाबा के पास पहुंचना ही है। सभी तो इकट्ठे पहुंचेंगे ही नहीं, नंबरवार पहुंचेंगे, तो थोड़ा देख करके फिर पहुंच जाएंगे। किसी का विचार चला कि ये अनुभव करना चाहिए, ये भी अनुभव करेंगे, फिर वो भी अनुभव कर लेंगे। अनुभव जरूर करना चाहिए। किसी का ये विचार चला, बाबा से मिलना, यह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अपना ही बाबा है, थोड़ी देर से गए तो क्या हुआ। चौथे का ये विचार चला, स्पीड से आगे बढ़ेंगे और पहुंच ही जाएंगे। ये विचार कंप्यूटर के समान सबके मस्तक पर आ रहे थे। इसके बाद सभी नंबरवार ऊपर पहुंचे। बाबा ने सबसे पूछा, बच्चों क्या देखा? बच्चों ने सुनाया, बाबा देखने वाली सीन बहुत अच्छी थी। किसी ने कहा, बाबा जो बातें सुनी वो बहुत अच्छी थी। हरेक ने अपना अपना बाबा को अनुभव सुनाया। बाबा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, मैंने ये खेल क्यों दिखाया? मैंने ये खेल इसलिए दिखाया कि तपस्या माना बेहद का वैराग्य। बेहद के वैराग्य में अभी भी किसी को सुनने की, किसी को बोलने की, किसी को देखने की, किसी को चक्कर लगाने की आदत है। ये आदत तपस्या पावरफुल नहीं करने देती। ये साइड सीन अपनी तरफ खींचती हैं। साइड सीन में फंसने के कारण अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लेट हो गए। बाबा ने कहा, तपस्या माना ऐसे आकर्षण के जो भी संस्कार हों,
चाहे बोलने के, चाहे देखने के या घूमने के। ये जो चारों आकर्षण हैं संस्कार में समाये हुए, इनको खत्म करो। जब तक इनको खत्म नहीं किया है और इन किनारों को सहारा बनाया तो बाबा का सहारा सदैव नहीं ले सकेंगे। जैसे साइट सीन को सहारा बनाया तो बाबा के पास पहुंचने में लेट हो गए। बहुत कम थे जिन्होंने साइट सीन को सहारा नहीं बनाया और बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने कहा, बाबा ये रिजल्ट दिखाता है कि अभी भी इन बातों की आकर्षण समाप्त करो। जब तक यह संस्कार आपने समाप्त नहीं किया है, जो लक्ष्य है बाबा के समान बनने का, संपूर्ण बनने का या संपन्न बनने का, उस लक्ष्य में आप समय पर नहीं पहुंचेंगे, नंबर 1 नहीं पहुंचेंगे, लाइन में आ जाएंगे। बाबा ने कहा कि यदि बैलेंस होगा तो ये साइट सीन की आकर्षण या संस्कारों की आकर्षण समाप्त हो जाएगी और बाबा के तरफ पहुंच जाएंगे। बाबा द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा अब ये तपस्या चाहता है। अभी थोड़ा थोड़ा संस्कार जो किनारा पड़ा हुआ है उस किनारे को छोड़ो। बाबा ने कहा कि मधुबन वालों की जिम्मेवारी है। मधुबन को तो कहते ही हैं लाइट हाउस। मधुबन विश्व का लाइट हाउस है। इसलिए आप इन सहारों से किनारा करो तो विश्व के सहारे के निमित्त बनेंगे और बाबा के सहारे का भी अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाकी तो सब दिल से, उमंग उत्साह से सेवा करते हैं और सेवा का प्रभाव ही दूसरे के ऊपर पड़ता है। सेवा के उमंग उत्साह में मधुबन नंबर 1 है। इसी रीति से सभी बातों में नंबर 1 लो। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 20 फरवरी 1991 को लगा था, जिसमें बाबा ने योग और प्रयोग का बैलेंस हम बच्चों को समझाया। हम बच्चों को बाबा ने इशारा दिया कि योग और प्रयोग का बैलेंस रखेंगे तो बाबा के पास स्वतः और सहज नंबर 1 में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों तक शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।